हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, उसको कराने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू क्या होती है। बच्चों, रेवेन्यू होती है द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज़ इट्स सेल रिसीट्स, मतलब जितना भी पैसा उसको सेल रिसीट से आया है, सेल करके आया है या मनी रिसीट्स हुई हैं, उसको प्राप्ति हुई है, पैसा मिला है फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, जितनी उसकी टोटल सेल रिसीट है या जितना पैसा उसको मिला है अपने प्रोडक्ट की सेल करके, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो इसलिए अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। रेवेन्यू और प्रॉफिट डिफरेंट कंसेप्ट होती है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? प्रॉफिट कैलकुलेट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट से। और रेवेन्यू किससे आती है? रेवेन्यू आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज दैट रेवेन्यू दैट अ फर्म गेट्स बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने यूनिट्स आपके पास सेल हुए हैं उसकी सभी की वैल्यू ऐड कर लो तो वो क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू। तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी या पी इंटू क्यू, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। प्राइस इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू प्राइस। आ गया बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड। जब एक और यूनिट एडिशनल यूनिट बेचा जाता है तो कितनी एडिशनल रेवेन्यू प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, मिली है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब टी आर ऑफ nth यूनिट माइनस टी आर एन माइनस 1 यूनिट। ठीक है, मतलब प्रीवियस यूनिट का हम माइनस कर देना उसमें से। और मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। और टी यहाँ ये जो डेल्टा का साइन है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये डेल्टा का साइन है टोटल रेवेन्यू का चेंज अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सो समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, मतलब जितनी टोटल रेवेन्यू आई है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए आर इज कांस्टेंट, ए आर जब कांस्टेंट होता है उसका वो कब होता है बच्चों? वो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है जी, और प्राइस सेम होता है। तो यहाँ पे जो टेबल हम देख पा रहे हैं वो है यूनिट 1 2 3 4 5 और एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस एक ही है, इसमें सेम होता है 10 10 10। मान लो प्राइस 10 है और टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 यूनिट इंटू प्राइस इज इक्वल टू 10, 2 यूनिट इंटू प्राइस इंटू 10 20, 3 को 10 से किया 30 40 50 आ गया। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा? 10 माइनस से प्रीवियस यूनिट कोई नहीं था तो 10 आ गया। 20 में से 10 प्रीवियस यूनिट के रेवेन्यू को माइनस कर दिया तो 10 आ गया। अगेन 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया। 40 में से 30 माइनस किया तो 10 आया। 50 में 40 माइनस किया तो 10 आया। तो इससे क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू इज सिंपली एन एडिशन टू टी आर व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब सेकंड है, इन केस प्राइस इज कांस्टेंट, और जब प्राइस कांस्टेंट होता है देन मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो कांस्टेंट। और थर्ड में है कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू इंप्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज सोल्ड और परचेज्ड। दिस इंप्लाइज दैट टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चों ये रेवेन्यू है और ये आउटपुट है। यहाँ देखो ये टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है हमारी और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, इक्वल है सभी लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अदर मार्केट फॉर्म्स में जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं होता तो उसमें क्या होता है? यूनिट 1 2 3 4 प्राइस मान लो 50 50 पैसे कम हो रहा है, डिफरेंट प्राइसेस हैं हर बार,
तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को 10 आ गया, ये जहाँ पर प्राइस डिफरेंट है, 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 19, 3 को 9 से 27, 4 को 8.5 से 34, ठीक है जी। तो ये 10, 9, 8, 7 ये हमारा क्या आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि 10 में से प्रीवियस 0 माइनस किया तो 10 ही रहेगा, 19 में से 10 माइनस किया तो 9 आ जाएगा, 27 में से 19 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, 34 में से 7 माइनस किया तो 7 आ जाएगा। सो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, इन केस AR इज डिक्लाइनिंग, MR इज आल्सो डिक्लाइनिंग, MR डिक्लाइनिंग फास्टर देन AR, तो उसके बाद TR इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है जी। और कैन MR भी जीरो और नेगेटिव, क्या MR और जीरो, क्या MR जीरो या नेगेटिव हो सकती है? तो इसको हम स्टडी करते हैं। ये देखो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू या प्राइस 100, 80, 40, 30 है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1, 2, 4 और 5 है, टोटल रेवेन्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 80 को 2 से करोगे तो 160 आ जाएगा, 4 को 4 से करोगे तो अगेन 160 आ जाएगा, 3 को 5 से करोगे तो 150 आ जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 100 आई, 160 में से 100 माइनस करके 60, अगेन 160 माइनस 160 करके 0 हो गया, और 150 माइनस 160 माइनस 10। तो यस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू के जब चेंज होता है, ठीक है, कम हो रहा है जब, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑलवेज अपॉन द क्वांटिटी आल्सो, क्वांटिटी कितनी खरीदी या बेच रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। बट ये ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बच्चों, समझ लग गया कि ये ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है। इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है बच्चा, MR कैन बी ज़ीरो और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग, TR स्टॉप्स इंक्रीजिंग व्हेन MR इज ज़ीरो, TR उस वक्त बढ़ना बंद हो जाता है जब MR ज़ीरो हो जाती है, एंड TR इज मैक्सिमम व्हेन MR इज ज़ीरो। सो उसके बाद है बच्चों TR स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MR इज नेगेटिव, ठीक है जी। और डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन क्या है, AR, MR और TR की कैसे, ये देखो बच्चों, पहले TR बढ़ता है, ठीक है जी, इस केस में व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, पहले प्राइस TR बढ़ रहा है, यहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। जहाँ पे ये कांस्टेंट होता है वो हमें दिख रहा है कि वहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है बच्चों, ज़ीरो हो जाता है, और एवरेज रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो जाता है, जो कि प्राइस ही है अल्टीमेटली। और जैसे ही ये कांस्टेंट होने के बाद वो डिक्लाइनिंग पे आता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू बच्चों हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बच्चों ये कैसे आएगी, रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, नो फर्म कैन चार्ज हायर और लोअर प्राइस, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन हैज़ टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस, ठीक है जी, जो प्राइस मार्केट में उनको वो लेना पड़ता है, वो अपना लोअर या हायर प्राइस नहीं कर पाएंगे और उनको मार्केट से नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आउटपुट 1 ये प्राइस है, और ये टोटल रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। प्राइस ही तो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा ना, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, TR अपॉन Q, तो इसमें TR को अगर Q से डिवाइड करते जाओगे तो ये 5 ही आएगा हर बार, इसलिए एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है जी। तो ये इसकी रेवेन्यू कर्व हमने पहले भी बनाई हुई है, ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट रहें ये दोनों। यहाँ भी AR भी 5 है और MR भी 5 ही आ रहा है हर स्टेज पे, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्म्स रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यह है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है, मतलब इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ये हमारी डिमांड की डायग्राम है। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन में। ओके बच्चों, तो
तो ये हमारी डायग्राम एक बार आप दोबारा देख लीजिए और इसको खुद बनाने की कोशिश करिए। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी पोर्शन था। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और प्ले लिस्ट में क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी और प्ले लिस्ट में आप बाकी सब्जेक्ट्स क्लास +1 वाले देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।